नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेमेटोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और आज का टॉपिक रहने वाला है स्पेसिमेन कलेक्शन एंड एंटीकोगुलेंट्स एंड टीएलसी एंड डीएलसी। दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पर हमने लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो कि आपके ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी आप लोग करते रहें। और आप लोगों के एग्ज़ाम जून में होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन अच्छी रहनी चाहिए। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। और ये पार्ट फर्स्ट है और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, और जिसमें आपके स्पेसमेन कलेक्शन एंड एंटी कोगुलेंट्स टीएलसी डीएलसी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द सब्सटेंस डेट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नाउन एज। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है? द सब्सटेंस डेट प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नाउन एज। तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों एंटीकोगुलेंट। ठीक है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है? उसे हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। आगे बढ़ चलते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। EDTA स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर दोस्तों EDTA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपके जितने भी शॉर्ट एंटीकोगुलेंट शॉर्ट टर्म होते हैं उनका फुल फॉर्म आप याद रखें। EDTA का फुल फॉर्म क्या है? एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो MCQ ज़रूर लगाएं, इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्टडी लेवल कितना है, कैसी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से आपका ये मॉक टेस्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन इन्फेंट द ब्लड इज कलेक्टेड स्किन पंचर फ्रॉम। पूछा गया है कि बच्चों में हम इन इन्फेंट में ब्लड कलेक्शन करते हैं स्किन पंचर के द्वारा, तो कहाँ से करते हैं? पार्ट के नाम है आपके टो एंड हील, फ्रॉम फिंगर, फ्रॉम वीनस, फ्रॉम आर्टरी। दोस्तों, इन्फेंट्स में हम करते हैं टो एंड हील के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेप्टिक सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एसेप्टिक सॉल्यूशन है जो कि ब्लड कलेक्शन के दौरान यूज किया जाता है? और ऑप्शन है आपके 70% एल्कोहल, स्प्रिट, एसीटोन, डिटॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, जो यूज होने वाला है वो आपका 70% एल्कोहल और स्प्रिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म्ड बाय EDTA ब्लड। पूछा गया है EDTA ब्लड के द्वारा कौन से टाइप के टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है आपके हीमोग्लोबिन एंड सेल काउंट्स, PT एंड PTT बोथ A एंड B, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से एंटीकोगुलेंट किस तरह का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर है हीमोग्लोबिन एंड सेल काउंट्स। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम साइट्रेट इज यूज्ड फॉर ESR। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो सोडियम साइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो ESR के लिए कितना यूज होता है? 3.8%। ठीक दोस्तों, और जो आपका कोगुलेशन के लिए यूज होता है वो होता है दोस्तों 3.2%। ठीक है, तो इसका जो ESR के लिए है 3.8% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द टेस्ट आर परफॉर्म्ड बाय 3.2 ग्राम पर डेसीलीटर सोडियम साइट्रेट ब्लड। पूछा गया है, जो अभी हमने बताया था कि 3.2 जो परसेंट है सोडियम साइट्रेट का, उसका यूज किया जाता है PT के लिए, APTT, PT के लिए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए 3.2% सोडियम साइट्रेट का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फॉर क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम टेस्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसमेन इज प्रेफर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, ये प्रकार समझ सकते हैं क्लॉटिंग टाइम के लिए, क्लॉट डिटेक्शन टाइम के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसमेन इज प्रेफर्ड, निम्नलिखित में से कौन से स्पेसमेन को पहले प्रेफर किया जाता है, ईडीटी ब्लड, सोडियम साइट्रेटेड ब्लड, हेपरिन या फिर होल ब्लड। दोस्तों क्लॉट डिटेक्शन टाइम के लिए हम होल ब्लड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये होल ब्लड रहेगा तभी तो आपका क्लॉट फॉर्मेशन होगा, और ये सभी एंटी कोगुलेंट है, इसमें कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो क्लॉट डिटेक्शन टाइम के लिए हम होल ब्लड का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, इफ कैपिलरी ब्लड इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्यूजिंग इन फिंगर प्रिकिंग द वैल्यू ऑफ HB इज। दोस्तों पूछा गया है, जब हम कैपिलरी ब्लड के द्वारा हम फिंगर प्रिक के द्वारा कैपिलरी ब्लड के द्वारा हम जब ब्लड कलेक्शन करते हैं, और जब उसका जो वैल्यू रहता है हीमोग्लोबिन, तो वो कैसा रहेगा, आपका हाई वैल्यू रहेगा, हाई वैल्यू ऑफ सेल्स काउंटिंग बोथ A एंड B, या फिर लो वैल्यू रहेगा एंड लो सेल काउंटिंग रहेगा। दोस्तों जब हम कैपिलरी ब्लड के द्वारा उसको फिंगर प्रिक के मेथड से जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसको दबा के स्क्यूज करके, कि दोस्तों तो उसका जो HB एंड सेल्स काउंटिंग है वो दोनों थोड़ा हाई रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विच इज द सुटेबल कंसंट्रेशन फॉर डाई पोटेशियम EDTA फॉर ब्लड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच इज द सुटेबल कंसंट्रेशन, कौन सा सही है डाई पोटेशियम EDTA के लिए, फॉर ब्लड के लिए। तो डाई पोटेशियम के लिए ऑप्शन है आपके 1.25 से 1.75 ग्राम पर ml, या फिर 1.5075 ग्राम पर ml ऑफ ब्लड, या फिर 2.0 ग्राम पर ml, या फिर 1.25 से 1.75 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड। दोस्तों जो डाई पोटेशियम EDTA का जो प्रोपोर्शन है वो होता है 1.25 से लेके 1.75 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन दोस्तों। ट्राई पोटेशियम EDTA प्रोड्यूसेस श्रिंकेज ऑफ RBC, स्वेलिंग ऑफ RBC बोथ A एंड B, या फिर नाइदर स्वेलिंग ना श्रिंकेज। दोस्तों जब हम ट्राई पोटेशियम EDTA का यूज करते हैं, ठीक है, वैसे नहीं करते हैं, डाई पोटेशियम का करना है, यदि हम ट्राई पोटेशियम का यूज करेंगे तो उसमें क्या कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, RBC श्रिंक हो जाएगी, या फिर RBC स्वेल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर ना वो स्वेल होगी ना ही श्रिंकेज होगी। दोस्तों जब ट्राई पोटेशियम का यूज करते हैं तो RBC श्रिंकेज होने लगती है, ठीक है, सिकुड़ने लगती है, ठीक। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पोटेशियम ऑक्सोलेट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बाय प्रेसिपिटेटिंग ऑफ कैल्शियम, प्रेसिपिटेटिंग ऑफ फिब्रिनोजन, डीनेचुरेशन ऑफ फैक्टर, ये 13 है ये, और ऑल ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया पोटेशियम ऑक्सोलेट प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाइक, जो हमारा पोटेशियम ऑक्सोलेट होता है तो वह ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, लेकिन उसका जो मेथड है वो क्या है, तो वो प्रेसिपिटेटिंग ऑफ कैल्शियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। वो कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करता है जिससे हमारा ब्लड क्लॉट होने से बच जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स एक्ट्स एज एंटीथ्रोम्बिन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो कि एक एंटीथ्रोम्बिन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है EDTA, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन, या फिर पोटेशियम ऑक्सलेट। एक मिनट थोड़ा सा।
हाँ, तो क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट्स एक्ट्स एज एंटीथ्रोम्बिन, ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से आपका एंटीकोगुलेंट है जो कि एक्ट्स करता, कार्य करता है कैसे, एज एंटीथ्रोम्बिन के रूप में, ठीक है, एज ए एंटीथ्रोम्बिन के रूप में। ऐसा कौन सा एंटीकोगुलेंट है जो कार्य करता है, आपका एडीटीए, सोडियम साइट्रेट, हेपेरन या फिर पोटेशियम ऑक्जेलेट। ठीक, तो आपका जो सही आंसर वो है दोस्तों आपका हेपरिन। ठीक है, हेपरिन एक ऐसा एंटीकोगुलेंट है जो आपका एंटी थ्रोम्बिन के रूप में कार्य करता है, और इसीलिए यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नेचुरल रूप से बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड डबल ऑक्जुलेट फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लड। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुटेबल कंसंट्रेशन है ऑफ ब्लड के लिए एंड डबल ऑक्जुलेट फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो 0.2 ml ब्लड फॉर 3 से 4 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 0.4 ml ब्लड फॉर 3 to 4 ml ब्लड, या फिर 0.5 ml ब्लड फॉर 3 से 4 ml ब्लड, या फिर 0.8 ml ब्लड फॉर 3 से 4 ml ब्लड। व्हाट इज द सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड डबल ऑक्जिलेट फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 0.2 ml ब्लड फॉर 3 से 4 ml ब्लड। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, तो 0.2 ml आपका डबल ऑक्जिलेट फॉर टेस्टिंग, देखते हैं थोड़ा सा बाद में इसको बताते हैं। आप लोगों को यदि पता हो तो इसका थोड़ा आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। EDTA इज चिलेटिंग एजेंट, पूछा गया है EDTA एक क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। ऑप्शन है आपके कोगुलेशन फैक्टर 8 के लिए, कैल्शियम के लिए, कोगुलेशन फैक्टर 7 या फिर कोगुलेशन फैक्टर 3। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपका ये EDTA जो चिलेटिंग एजेंट है वो है आपका कैल्शियम। ठीक है, EDTA जब आपके एंटीकोगुलेंट है जो आपका, वो आपके जब ब्लड कलेक्शन करते हैं तो उसमें ऐड करते हैं, तो वह कैल्शियम को चेलेट करता है। ठीक है, कैल्शियम का काम क्या रहता है, आपका क्लॉट फॉर्मेशन बनाना। ठीक है, और EDTA आपको कैल्शियम से बॉन्ड होकर उसको क्या कर देता है, चेलेट कर देता है। ठीक है, तो EDTA इज कैल्शियम चेलेटिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, फोर हाउ मच लॉन्ग टाइम द ब्लड सेल्स आर प्रिजर्व्ड इन EDTA। पूछा, अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट है। पूछा गया हाउ मच लॉन्ग टाइम द ब्लड सेल्स आर प्रिजर्व्ड इन EDTA। पूछा गया EDTA में हम ब्लड सैंपल को कितने घंटे तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑप्शन है आपके 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, केवल 2 से 4 घंटे। दोस्तों EDTA में हम ब्लड सैंपल को 24 घंटे तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सेसिव EDTA इन ब्लड विच ऑफ द कंडीशन टेक प्लेस। पूछा, बोला गया है यदि आपके ब्लड में, आपके ब्लड सैंपल कलेक्शन के दौरान EDTA की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एक्सेसिव EDTA इन ब्लड, तो विच ऑफ द कंडीशन टेक प्लेस, तो उसमें कौन सी कंडीशन पैदा होती हैं। श्रिंकेज ऑफ WBC एंड डिजनरेटिव चेंजेस इन RBC, श्रिंकेज ऑफ RBC एंड डिजनरेटिव चेंजेस इन WBC। ठीक है, इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर सी है, श्रिंकेज ऑफ WBC एंड डिजनरेटिव चेंजेस इन प्लेटलेट्स।
दोस्तों इसके जो सही आंसर है वो है आपका कि यदि ब्लड में आपका ईडीटी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण आपके आरबीसी है वो श्रिंक होने लगेंगे, ठीक है, एंड डीजनरेटिव चेंजेस होने लगेंगे किसमें, डब्ल्यूबीसी सेल्स में, ठीक है, जब हम उसका पीएस कमेंट मॉर्फोलॉजी देखेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, 18 नंबर का है। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईडीटीए इन ब्लड तो प्लेटलेट्स आर, ठीक है, अब पूछा गया है यदि ईडीटीए का कंसंट्रेशन ब्लड सैंपल में ज़्यादा हो जाता है तो प्लेटलेट पर क्या असर पड़ेगा, डिस्टिंग्रेट, क्लम्पिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो प्लेटलेट्स उसमें क्या हो जाती हैं, डिस्टिंग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टिप, बैरल एंड पिस्टन आर द पार्ट्स ऑफ, पूछा गया है टिप, बैरल एंड पिस्टन किसके पार्ट होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, सिरिंज के होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। इन केस ऑफ फिंगर पंचर वाई द फर्स्ट ड्रॉप इज वाइप्ड आउट, अच्छा क्वेश्चन है। और पूछा गया है दोस्तों कि यदि आप फिंगर पंचर के द्वारा ब्लड कलेक्शन करते हैं, ठीक है, फिंगर प्रिक मेथड से जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं तो जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसे हम पहुंच देते हैं, वाइप्ड आउट कर देते हैं, तो उसका रीजन क्या है। ऑप्शन है आपके, दिस ब्लड हैव बैक्टीरिया, उस ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या फिर दिस ब्लड हैव कैपिलरी फ्लूइड है उसमें, या फिर दोनों हैं ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दिस ब्लड हैव कैपिलरी फ्लूइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जब हम फिंगर प्रिक मेथड के द्वारा ब्लड कलेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट ड्रॉप होती है उसे हम कॉटन के माध्यम से उसे वाइप कर देते, पहुंच देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कैपिलरी फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन हेमेटोलॉजी ईएसआर वाइल एज, पूछा गया है हेमेटोलॉजी में जो ईएसआर की वाइल होती है तो उसका जो कलर होता है वो कौन से कलर की वाइल होती है, ब्लू कलर की होती है, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, या फिर ग्रे कलर की। तो ये आपके जो वैक्यूटेनस वाइल होती हैं कलर कोडेड रहती हैं, उससे क्वेश्चन है। और जो ईएसआर के लिए दोस्तों जो वाइल आती 3.8 सोडियम साइट्रेट, उसका जो ढक्कन का जो टॉप का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है ग्रीन टॉप वाइल, तो ग्रीन कलर का टॉप वाइल किसका होता है, आप सभी को पता होगा हेपेरिन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको जितने भी वैक्यूटेनस वाइल हैं उनके कलर कोडेड के आपको याद करना है, कौन से कलर कोडेड में कौन सा एंटी कोगुलेंट रहता है या फिर एंटी कोगुलेंट किस कलर कोडेड का होता है, ठीक है, वाइल के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3.2 सोडियम साइट्रेट इज यूज्ड फॉर कोगुलोपैथी इन टॉप वाइल, दोस्तों जो हम बोल रहे हैं वही क्वेश्चन है। जब हम जो 3.2 सोडियम साइट्रेट होता है जिसका यूज हम कोगुलोपैथी के लिए करते हैं तो उसका जो टॉप जो वाइल है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू एंड ब्लैक बोथ, या फिर नाइदर ब्लू और नॉर ब्लॉक। तो 3.2 सोडियम साइट्रेट का जो कलर रहता है वाइल का वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, वैक्यूटेनल्स शुड बी, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा कि वैक्यूटेनल्स शुड बी सिंगल यूज ओनली, डबल यूज ओनली, मल्टीपल यूज ओनली, या फिर नॉट बी यूज इन ब्लड कलेक्शन। तो दोस्तों जो वैक्यूटेनर है आपके वो सिंगल यूज ओनली होता है, जो उसकी निडल होती है वो एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है, जैसे आप सिरिंज का यूज करते हैं सेम वैसे ही है, कोई एक्स्ट्रा उसमें नहीं है, लेकिन जो उसका
निडल का जो होल्डर रहता है बस उसको आप यूज कर सकते हैं, बाकी निडल को यूज नहीं करते। ठीक है, तो वैक्यूम टेनर आपका सिंगल यूज ओनली कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, फॉर हेमेटोलॉजी स्पेसमैन इज एक्सेप्टेबल। हेमेटोलॉजी में कौन से सैंपल को यूज किया जाता है? क्लोटेड का, सीरम का, टू ओल्ड का, या फिर एंटीकोगुलेटेड। आप सभी को पता होगा हेमेटोलॉजी में एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है। 26 नंबर का, व्हाट इज द पीएच ऑफ ईडीटीए इन ब्लड। पूछा गया है कि ब्लड में जो ईडीटीए का जो पीएच होता है, जब ब्लड कलेक्शन करते हैं हेमेटोलॉजी के सेक्शन में, तो उसका पीएच कितना है? 7.0, 7.8, 6.4, 7.81। दोस्तों, हेमेटोलॉजी में जब हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और ब्लड कलेक्शन में यूज होने वाला ईडीटीए का जो पीएच है वो कितना होता है? तो ऑप्शन है इसके 4। इसका सही आंसर 7.8 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 27 नंबर का, इन हेमेटोलॉजी हेपेरिन कंटेनिंग ग्रीन वाइल इज यूज्ड फॉर। पूछा गया है जो हेपेरिन का हम हेमेटोलॉजी में हेपेरिन का यूज हम किस टेस्ट के लिए करते हैं? ठीक है, आप ऐसे समझें। ऑप्शन है आपके ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग, इम्यूनोफिनोटाइपिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर यूज्ड फॉर पेरीफेरल ब्लड फिल्म। दोस्तों, हेपरिन का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग में एंड इम्यूनोफिनोटाइपिंग में। अच्छा क्वेश्चन है, किसी किसी भी तरह से घुमा के भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जैसा ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से पूछा जाए। ठीक है, तो हेपरिन का यूज किया जाता है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग एंड इम्यूनोफिनोटाइपिंग के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ऑफ हेपेरिन इज सुटेबल फॉर 1 ml ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हेपेरिन का प्रोपोर्शन एंड कंसंट्रेशन पूछा गया है कि 1 ml ब्लड में हम कितना हेपेरिन यूज करते हैं। ऑप्शन है आपके 4, 1.0 IU, 10 से 20 IU, या फिर 1.0 से 10, या फिर 20 से 30। ठीक है, तो दोस्तों जो हेपेरिन का जो कंसंट्रेशन है वो है आपका 10 से लेकर 20 IU पर 1 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेल इन कलेक्शन वायल। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया है जब हम ब्लड कलेक्शन वायल का यूज करते हैं तो उसमें बीच में जेल प्रेजेंट रहती है, रेड कलर वाले, रेड में नहीं येलो में आता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेल इन कलेक्शन वायल। ठीक है, तो कलेक्शन वायल में जो जेल प्रेजेंट रहता है तो उसका क्या काम रहता है? अच्छा क्वेश्चन है ये। टू प्रिवेंट द बैक्टीरियल कंटामिनेशन, ठीक, टू प्रिवेंट द रेड सेल कंटामिनेशन इन प्लाज्मा, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वाइल। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो जेल प्रेजेंट रहती है उसका फंक्शन रहता है टू प्रिवेंट द रेड सेल कंटामिनेशन इन प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब प्लाज्मा और जो आपके रेड सेल्स हैं वो सेपरेट होती हैं, वो कंटामिनेशन ना हो आपस में। ठीक है, और उसका हीमोलाइज ना हो, इसके लिए जेल का उपयोग किया जाता है टू प्रिवेंट द रेड सेल कंटामिनेशन इन प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30। और व्हाट इज द सुटेबल कंसंट्रेशन ऑफ 3.2% सोडियम साइट्रेट इन ब्लड फॉर कोगुलोपैथी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जब आप 3.2 सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं ब्लड में और कोगुलोपैथी कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट के लिए, तो उसका जो एक रेशो रहता है वो कितना रहता है? 1:9, 1:4, 1:5, 1:10। दोस्तों, इसका जो रेशो है वो है आपका 1:9। ठीक है, 3.2 सोडियम साइट्रेट 1 रेशो रहेगा एंड 9 रेशो आपका ब्लड रहेगा। ठीक है, ये रेशो रहता है 1:9।
और ESR के लिए रहता है 1:4। ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये आपके थे 30 इम्पोर्टेंट हेमेटोलॉजी के क्वेश्चन, और इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी टाइप करके बनाएंगे, और इसमें आपके TLC DLC एंड कलेक्शन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका सीमेंट एनालिसिस का रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें और बेस्ट ऑफ लक।